ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो देखो, आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहिए। उसका रीज़न है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो बेसिकली ब्रेक में इस तरह से ब्रेकअप के साथ होता है। पहला पार्ट 12 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, तीसरा 4 नंबर का। अब 12 नंबर में भी 6 छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं, 2 मार्क्स ईच के, यानी ट्रू फॉल्स के। तो ये क्या, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं होता। अब आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, आपको तुरंत अगर पता लग गया आंसर कि अच्छा ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लिखकर उसको रीज़न देकर आगे बढ़ सकते हो। तो मतलब आपको बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत जल्दी, और ये कंपलसरी भी होता है। तो हमेशा आपको स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से। अब मान लो उसमें कोई चीज़ आपको नहीं आई, कोई पार्ट नहीं आया, तो आप उसकी जगह छोड़ सकते हो। कोई मान लो बी पार्ट नहीं आया, सी पार्ट नहीं आया, कुछ लगा कि बाद में सोचेंगे, तो आप उसकी जगह छोड़ देना। लेकिन स्टार्ट हमेशा करना आप क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो वो मैं देखो आपको बता देता हूँ। अब आपको उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं, उन 5 क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, एनी 4। तो अब मेरे हिसाब से देखो, आपका अपना प्लान हो सकता है, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो कंपनी अकाउंट्स का होता है, ठीक है ना। अब जिस बच्चे को कंपनी अकाउंट्स पसंद है, या जिसने 12th में अच्छे से पढ़ रखा है, मान लो आपको लगता है कि भाई आप कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छे से आपने 12th में कर रखा है ना, आप शेयर्स का क्वेश्चन जल्दी कर लेते हो, लेट से, है ना, आप शेयर्स का क्वेश्चन जल्दी कर लेते हो, और डिबेंचर का तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटा वाला। तो अगर आपको लगता है कि वो आप जल्दी कर लेते हो, तो फिर आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्योंकि इसमें आपको शेयर्स के क्वेश्चन में 15-20 मिनट मान लो लग गए, या 25 मिनट लग गए। डिबेंचर का तो 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, 10 मिनट लग गए, तो आपके आधे घंटे के अंदर ही लगभग 20 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक तीसरा पार्ट जो होता है वो 5 नंबर की छोटी सी थ्योरी होता है। तो आप सेकंड प्रेफरेंस पर ये कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन कर सकते हो, जिनको शेयर्स और डिबेंचर्स अच्छे से लगता है, या जिनको 12th में भी अच्छे से लगता था। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा, अगर आपको लगता है कि मैं पार्टनरशिप में थोड़ा सा बेहतर हूँ, तो जनरली क्वेश्चन नंबर 4 में, जनरली इसके अंदर आपको पार्टनरशिप का बड़ा क्वेश्चन मिलता है 15 नंबर का, लगभग ये बात फिक्स होती है। बाकी एक छोटा क्वेश्चन 5 नंबर का थ्योरी का होता है। तो फिर आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि सेकंड अटेम्प्ट में, यानी कि पहले क्वेश्चन करने के बाद आप पार्टनरशिप कर सकते हो, अगर आपको पार्टनरशिप स्ट्रांग है, और अगर आपको कंपनी अकाउंट्स पसंद है तो फिर आप 6th क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। ये हो गया। अब उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन होता है, जनरली उसके अंदर आपको 10+10 करके 2 ब्रेकअप के क्वेश्चंस मिलते हैं। अब इसमें देखो NPO होता है, कभी कभी डेप्रीसिएशन होता है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करना चाहिए। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्क्लेमर के साथ कि भाई कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए टू स्टार्ट विद, है ना। यानी कि इनसे स्टार्टिंग नहीं करनी, इनको हमेशा लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब पता चला आपने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन उठा लिया, NPO का उठा लिया या डेप्रीसिएशन का उठा लिया, अब उसमें आप फंस गए, मशीन का डेप्रीसिएशन निकल नहीं पा रहा, वो कब बेची, क्या हो गया, ये वो, तो आप चकरा गए और फिर वो कॉन्फिडेंस भी लो कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आपको हाथ नहीं लगाना। मैं लिस्ट बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं, मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उनको आप लास्ट में करना, है ना। तो ये चीज़ें हम ज़रूरी हैं। NPO बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, कई बार देख के लगे आपको आसान है तो कर लेना, वो अलग की बात है, लेकिन इनमें कैलकुलेशंस होती हैं, कहानियाँ होती हैं, अब फंसे रह गए उसी में। डेप्रीसिएशन, इसी तरह कंसाइनमेंट, है ना, ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कैलकुलेशंस बहुत होती हैं। या किसी किसी को लगता है कि भाई मान लो हमारे को इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स, उसमें भी बहुत कैलकुलेशन होती है, लंबा हो जाता है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अंत में करो, शुरू में एकदम से मत करो। और शुरू में कौन से आप कर सकते हो जो अच्छे होते हैं, हेल्दी क्वेश्चंस होते हैं, यू शुड मतलब ऑलवेज स्टार्ट विद, या जिनको आप प्रायोरिटी बेसिस पर कर सकते हो। देखो जिनमें कैलकुलेशन नहीं होती, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती, बहुत मिनिमम कैलकुलेशन होती है। अब जैसे कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, सिर्फ आपको एंट्रियाँ करनी है, फटाफट, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, है ना। जिनको BRS पसंद है वो इजीली कर सकते हैं, उसमें प्लस माइनस करना है, सोचा प्लस माइनस करा, हो गया, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं
है ना। इसके अलावा मान लो रेक्टिफिकेशन, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। बाकी छोटे मोटे तो आपको पता ही है, एवरेज ड्यू डेट और एटसेट्रा, मतलब वो सब जो छोटे चैप्टर्स हैं, जो भी आपके पसंदीदा हो, जो आपको लगते हैं, ये आप कर सकते हो पहले। तो इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करके रखना है आपको माइंड को कि भाई जो कैलकुलेशन वाले, बड़े कैलकुलेशन वाले ये पीले रंग के बॉक्स में जो चैप्टर हैं, इनको या तो चॉइस में उड़ा देना, इनको या फिर लास्ट के लिए छोड़ देना। पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं उन क्वेश्चनों को करना, ठीक है।